अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान शाह हुसैन। मैं इस वक्त मौजूद हूं हल्का सिटी कोटली में। अगर बात की जाए तो आज़ाद कश्मीर में सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला जो है वो इस वक्त अरूज पर है और 27 जुलाई को आज़ाद कश्मीर भर में इलेक्शन होने जा रहे हैं। और बिलखसूस अगर बात की जाए तो ज़िला कोटली के जो 6 हलके हैं, यहाँ पर तमाम उम्मीदवारान जो हैं उन्होंने अपनी कैंपेन जो है वो बड़े ज़ोर शोर से जारी रखे हुए है। डोर टू डोर जो है इस वक्त तमाम उम्मीदवारान जाकर अपनी कैंपेन कर रहे हैं। बिलखसूस अगर बात करें हल्का सिटी कोटली की तो यहाँ पर 3 उम्मीदवारान जो हैं वो कांटेदार मुकाबले में इस वक्त सामने नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले उम्मीदवार जो हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से उनका ताल्लुक़ है रिजवान मलिक, रिजवान जानी भी उनको कहा जाता है और यहाँ से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट के जो टिकट होल्डर हैं और यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। दूसरी जानब अगर बात की जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर चौधरी मोहम्मद यासीन, जिनको सियासी जोड़ तोड़ का बादशाह भी कहा जाता है, और मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं वो राजा फातेह महमूद क्यानी हैं। हम बात करेंगे हल्का सिटी कोटली जो है इस पर। हमारे साथ इस वक्त जो सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के और सीनियर रहनुमा सियासी और समाजी रहनुमा हैं मिर्ज़ा आमर, इनको कहा जाता है, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। ये जो है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के ओहदेदार भी रह चुके हैं। इनके साथ हम गुफ्तगू करेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया इंटरव्यू का। ये बताइएगा कि इस वक्त रिजवान मलिक जो हैं, जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं, उनकी सियासी कैंपेन जो डोर टू डोर इस वक्त जारी है वो कैसी है हल्का सिटी कोटली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह हुसैन साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। रिजवान साहब की कैंपेन, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त सबसे अच्छी डोर टू डोर कैंपेन वो रिजवान अहमद मलिक एडवोकेट साहब की है। बाकी कैंडिडेट और रिजवान साहब का अगर आप मुआवजना ये इलेक्शन कैंपेन के हवाले से करें तो एक तरफ आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी गाड़ियों का लाओ लश्कर और ये साथ बॉडीगार्ड, गनमैन, और जो इस वक्त हमारे इस रियासत का माहौल है, बिलखसूस ये जो माहौल है, इस माहौल में इस तरह की कैंपेन करना या इस तरह का जो है वो लोग, मैं समझता हूँ कि इसको सख्त वो बुरी निगाह से और नापसंदगी की नज़र से वो देखते हैं। इसके बरक्स अगर आप रिजवान साहब को देखें तो वो बिल्कुल सिंपल अपनी गाड़ी में सिर्फ एक आध साथी वो साथ रखते हैं और डोर टू डोर एक एक घर वो लोगों से रब्ता कर रहे हैं। और बाकी तो वो अभी निकले हैं ये इलेक्शन के, जो जब ये उन्होंने इलेक्शन का बंगल बजा है तो वो सब बाहर निकले हैं, कोई पैसे के ज़ोर पे और कोई बलादरी के ज़ोर पे, कोई इलाकाई ज़ोर पे। ये जितने भी कैंडिडेट आप देख रहे हैं इस हल्के से सिर्फ एक ही कैंडिडेट है और वो रिजवान अहमद मलिक है। बाकी अगर आप नून लीग के कैंडिडेट को देखें तो उसका तल्लक नाड़ से है, अगर आप पीस पार्टी के कैंडिडेट को देखें तो उसका तल्लक चड़ोई से है, और अगर आप ये तहरीक इस्तेकाम के कैंडिडेट का तल्लक देखें तो वो राजमाल से है। मकामी हल्के का उम्मीदवार सिर्फ एक ही है, रिजवान अहमद मलिक एडवोकेट। और पिछले 5 साल अगर आप देखें तो अवाम के अंदर रिजवान अहमद मलिक अपने लोगों के साथ राब्ते में रहा, उनकी गमी खुशी रात दिन अपने लोगों के साथ वो राब्ते ना। 5 साल से रिजवान साहब कैंपेन कर रहे हैं और ये बाकी तो अभी निकले ना कैंपेन के लिए। रिजवान साहब पिछले 5 साल से अल्लाह के फजल करम से अपने हल्के में अपने लोगों के साथ राब्ते में हैं, और मैं समझता हूँ कि रिजवान साहब को अभी किसी कैंपेन की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद लोगों के साथ चलें, राब्ता वो रखते हैं। अभी भी वो लोगों के साथ उनका मुकम्मल राब्ता है और अल्लाह के फजल करम से इंशाअल्लाह रिजवान साहब बड़ी अक्सरियत से इलेक्शन जीतेंगे। मिर्ज़ा साहब, ये बताइएगा, आपने गाड़ियों का, प्रोटोकॉल का जिक्र किया, गनमैन्स का जिक्र किया। रिजवान मलिक के जो भाई हैं उनके पास तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, जो उनके जो चाहने वाले हैं उनके पास भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। V8 और लग्जरीज गाड़ियाँ हैं उनके पास, V8 भी हैं, लेक्सिस भी हैं, फॉर्च्यूनर्स भी हैं, हर किस्म की गाड़ियाँ उनके भाई के पास भी हैं और उनके जो चाहने वाले हैं उनके पास भी है। आपको मैंने देखा है और रिजवान मलिक को मैंने देखा है, एक छोटी सी गाड़ी है, आल्टो उसे कहा जाता है, कल्टस उसे कहा जाता है, तो उसमें आप कैंपेन कर रहे हैं। क्या आपको प्रोटोकॉल का शौक़ नहीं है? आपको गाड़ियाँ बाज़ारों में और गलियों मोहल्लों में घुमाने का शौक़ नहीं है? जी बिल्कुल नहीं। अगर आप रिजवान साहब की शख्सियत को देखें ना तो वो एक दरवेश आदमी है। वो इन चीज़ों को सख्त नापसंदगी से देखता है, और ना ही वो कहता है कि जहाँ हमारे लोग मसाइल का शिकार हैं, पीने का साफ़ पानी नहीं है, बिजली नहीं है,
अगर आप साइड एरिया में, अगर पहाड़ी बेल्ट में जाएं तो यकीन करें कि हमारी माएँ बहनें 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर से जाके पानी लाती हैं। और जब हल्के की सूरत हाल और उसके मसाइल इस तरह के हों और आप भारी गाड़ियों में और प्रोटोकॉल के साथ जब आप निकलेंगे तो फिर लोग आपको अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये वैसे भी अच्छी बात नहीं है, इससे हमें हम लोग ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। और इस जो आपने अभी बात की है कि रिजवान साहब के भाइयों के हवाले से, उनके दोस्त अहबाब के हवाले से वो सब कहते हैं कि आप भी गाड़ियाँ रखें, आप भी बॉडीगार्ड रखें, ये सारा कुछ, लेकिन रिजवान साहब इसको नापसंद करते हैं। और वो मिर्ज़ा कभी साहब भी ये कम गाड़ियाँ और बॉडीगार्ड रखने से क्या होता है? इलेक्शन कैंपेन पे कोई असर पड़ता है या वोट ज़्यादा मिलते हैं, क्या वजह? ये मैंने जहाँ तक ये सुन, मैंने बात की है 1-2 लोगों से, अपने मुखालफिन के जो साथ उनके राइट और लेफ़्ट हैंड लोग हैं, मैंने उनसे बात की है 1-2 से। उन्होंने कहा जी कि लोग इस चीज़ को देखते हैं और अहमियत देते हैं। मैं कहता हूँ ये बात नहीं है, लोग इन चीज़ों को अहमियत नहीं देते, लेकिन वो समझते हैं कि शायद इस तरह लोग अहमियत देते हैं, एक लोगों पे वो इसका असर पड़ता है। और मैं नहीं समझता कि कोई असर पड़ता है लोगों पर। आम आदमी को इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं है कि कोई डबल डोर गाड़ी में जा रहा है, कोई बॉडीगार्ड है। लोग इसको नापसंदगी की नज़र से देखते हैं, अच्छी नज़र से कोई नहीं देखता। बाकी उनकी अपनी मर्ज़ी है, करते रहें, लेकिन रिजवान साहब इस चीज़ को कभी भी नहीं करेंगे। और ना ही वो, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह, वो असम्बली में भी जाएंगे और असम्बली के बाद भी आप देखेंगे कि रिजवान मलिक इसी तरह अकेला अपनी कल्टस में घूम रहा होगा, लोगों के साथ राब्ते में होगा, लेकिन ये बड़ी गाड़ी, ये प्रोटोकॉल, इससे वो हमेशा दूर रहेगा। मिर्ज़ा साहब चौधरी मोहम्मद यासीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उम्मीदवार हैं, सियासी जोड़ तोड़ का बादशाह उनको कहा जाता है, वज़ारत उज़्मा के भी उम्मीदवार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से। राजा फ़ातेह महमूद कियानी जो हैं मुस्लिम लीग नून एक बड़ी पार्टी है, उसके उम्मीदवार हैं हल्का कोटली से। तो क्या रिजवान मलिक जो हैं आपके कैंडिडेट, वो इनके साथ इलेक्शन कंटेस्ट कर सकेंगे? मैं तो कहता हूँ कि ये चौधरी यासीन साहब और फातेह साहब तो रिजवान साहब के मुकाबले में भी नहीं है। लेकिन चौधरी मोहम्मद यासीन तो कहते हैं कि मैं 15,000 की लीड से जीत जाऊंगा। अच्छा देखें ना, अभी मैंने जो बोला ना कि ये चौधरी साहब पिछला इलेक्शन जीते हैं, हल्के में कभी इनको देखा आपने? लोगों के साथ कभी राब्ते में देखा है? इसके बरक्स अगर फातेह साहब को आप देखें तो ये आज से तकरीबन 6-7 माह पहले तक तो फातेह साहब का नाम ही नहीं था कोटली में, इस हल्के में कहीं किसी जगह पे, ना ही किसी इलेक्शन कैंडिडेट के हवाले से उनका नाम चल रहा था। ये तो अभी जब इलेक्शन का बंगल बजा है तो पार्टी ने उनको टिकट दे दी। और वो, अब मैं कुछ ऐसी बातें मैं करना नहीं चाहता, कह सकते हैं कि पैसे के जोर पे अपना असर रसूख आप क्या कहते हैं कि बोरियां खुली हैं कोई टिकट हासिल करने के लिए? ये करेंगे सब कुछ, लेकिन अल्लाह के फजल करम से इस हल्के के अवाम वो अब बड़े बाशऊर लोग हैं। और लोग अब ना ये पैसों को देखेंगे, वो सिर्फ अपना नहीं, अपने बच्चों का मुस्तकबिल और फ्यूचर देखेंगे। और जब वो अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखेंगे तब वो फिर रिजवान मलिक के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, वो सिर्फ रिजवान मलिक को वोट देंगे। ये बताइएगा, जब आज़ाद हैसियत से रिजवान मलिक ने इलेक्शन लड़ा था तो कितने वोट लिए थे उन्होंने? ये तकरीबन 6,000 प्लस वोट लिए थे उन्होंने। 6,000 प्लस वोट अगर वो आज़ाद हैसियत से ले सकते हैं तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के भी नज़रियाती कारकुनान मौजूद हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो कारकुनान हैं वो मौजूद हैं। 6,000 प्लस वोट जो है वो आज़ाद हैसियत से रिजवान मलिक एडवोकेट का अपना ज़ाती वोट बैंक है। तो अगर उसमें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का वोट जो है वो शामिल किया जाए तो कितने मार्जिन से वो जीत सकते हैं या वोट ले सकते हैं? ठीक, देखें शाह हुसैन साहब के जनरल इलेक्शन में रिजवान साहब ने 6,000 वोट लिया था। बल्दियाती इलेक्शन में पूरे हल्के में रिजवान साहब ने अपने कैंडिडेट, साथ ये बताइएगा कि उस वक्त जीतने वाले कैंडिडेट के कितने वोट? वो तकरीबन एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, 9,300-400 कमोबेश वोट था जी तकरीबन। अब एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, 8,000 से अबव था। जी नहीं 9,000 से ऊपर था, 9,300 कुछ था जो विनिंग कैंडिडेट था। ठीक है। जनरल इलेक्शन में रिजवान साहब ने 6,000 वोट लिए थे। बल्दियाती इलेक्शन में रिजवान साहब ने पूरे हल्के में अपने कैंडिडेट खड़े किए थे और उन सब का वोट मिला के तकरीबन 12,000 प्लस वोट आप समझे कि रिजवान साहब पे बल्दियाती इलेक्शन में। ठीक है।
रिजवान साहब के जो कैंडिडेट आज़ाद उम्मीदवार की सीट से जो उन्होंने पूरे हल्के में खड़े किए 12,000 प्लस वोट उन्हें लिया। तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें इंशाल्लाह जनरल इलेक्शन में तो रिजवान साहब खुद होंगे। ये बताइए मिर्ज़ा साहब के मुस्लिम लीग नून के साथ आपका मुकाबला होगा रिजवान मलिक का या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट से, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट या मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट किसको कमज़ोर विकेट पर देख रहे हैं इस वक्त? जो यासीन साहब को ये आज जाता है कि वो एक तो ज़ाहिर MLA भी रहे और इस हल्के के वो MLA भी हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो यासीन साहब के साथ मुकाबला हो सकता है। बाकी राजा फातिह महमूद कैनी को कंसीडर नहीं, ये मैं मुकाबले में ये मल यूसुफ साहब हैं या फातिह महमूद साहब, मैं इनको कहीं मुकाबले कमज़ोर विकेट पर नज़र आ रहे हैं। मैं इनको मुकाबले में देख ही नहीं रहा। आपके जो ज़िला कोटली के 6 हल्के हैं, यहाँ पे कितने उम्मीदवारान हैं इस वक्त मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के? मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार तकरीबन 6 के 6 हल्कों में नहीं, मौजूद 6 हल्कों में नहीं है, ये तकरीबन 4 हल्कों में है। 4 हल्कों में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का हल्का कोटली समेत क्या सिनेरियो देख रहे हैं? इंशाल्लाह बहुत अच्छा सिनेरियो देख रहा हूँ। लोग एतमाद करेंगे, लोग ट्रस्ट करेंगे। रियासती पार्टी है और लोगों ने ये पिछले इलेक्शन में वो उन्होंने आजमाया, नून लीग को भी आजमाया, पीस पार्टी को भी आजमा लिया है, और इंशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि लोगों का रुझान अब रियासती जमात की तरफ से है, और इंशाल्लाह बहुत बेहतर की उम्मीद है कि इंशाल्लाह लोग एतमाद करेंगे। बिलखुसूस फ़िल वक्त तो हमारा फोकस वो अपना हल्का है, लेकिन इस हल्के में इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से सीट ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की सीट है। ये बताइएगा, जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का टिकट फ़ारूक सिकंदर साहब को मिला था पिछले इलेक्शन में, रिजवान मलिक साहब जो है वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़े थे, तो नाराज़ कारकुनान जो थे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के वो दोबारा राज़ी हो चुके हैं, उनको खुशी हुई है रिजवान मलिक के जब उनको टिकट मिला, तो आपके साथ चलेंगे या चला सकेंगे उनको? मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो नाराज़ कारकुनान थे वो सारे माशाल्लाह 21 के इलेक्शन में वो सारे माशाल्लाह अब रिजवान साहब के साथ स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, वो तकरीबन सारे स्टैंड कर रहे हैं, और इंशाल्लाह बहुत बेहतर इंशाल्लाह होगा इस बार हल्के में, आप देखेंगे। आखिरी सवाल करूँगा आपसे कि जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो कारकुनान हैं और हल्का सिटी कोटली के जो बाशऊर और गयूर लोग हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? बाशऊर लोगों को पैगाम है हल्के के कि ये देखें पिछले 5 साल में इस हल्के में लोगों के साथ राब्ते में कौन रहा? शाह हुसैन साहब 5 सालों में ये लास्ट जो 2 साल गुजरे इसमें हमने तारीख़ी कोटली के मसाइल पे तारीख़ी रैली हमने निकाली है स्याह परचमों के साथ। तारीख़ी कोई सियासी जमात आज तक इतनी बड़ी रैली नहीं निकाली जितनी बड़ी रैली रिजवान ने बहैसियत आज़ाद हैसियत से उस वक्त मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में वो दोबारा फाल नहीं हुए थे, तो उन्होंने कोटली सिटी के अंदर तारीख़ी रैली निकाली थी कोटली के मसाइल पे। पहाड़ी बेल्ट के हवाले से कोमर कोठियाँ कस तकरीबन 11 किलोमीटर पैदल मार्च रिजवान साहब ने किया है, और ये बाकी जो कैंडिडेट है, बाकी जो पार्टियां, ये उसके बाद उनको पता चला कि पहाड़ी बेल्ट का जो लफ्ज़ है ना, ये रिजवान मलिक साहब ने सबसे पहले दिया था। रिजवान मलिक साहब ने ये दिया, उसके बाद लोग भागना शुरू हुए। कोई कोमर कोठियाँ, फगवाड़ मोड़ा, कास, इन लोगों को तो इन एरियाज़ का पता नहीं था, इनके पोलिंग स्टेशनों का इनको पता नहीं था। ये जब रिजवान साहब ने वो इस हवाले से रैली निकाली तो उस वक्त इनको पता चला जी कि ये पहाड़ी बेल्ट के मसाइल क्या हैं। ये सबसे पहले रिजवान साहब ने उजागर किए थे। आप कोटली सिटी का सबसे बड़ा इशू इस वक्त क्या है जो इस वक्त चल रहा है? कचरे इशू, कचरा कुंडी पे आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले। साथ ये भी बताइएगा मिर्ज़ा साहब, क्या कचरे पर सियासत तो नहीं हो रही? नहीं, अभी जो बाद में तो सियासत शुरू की है लोगों ने, बाद में तो सियासी जमातों ने वो पॉइंट स्कोरिंग की है इस पर। ये मैं उस वक्त यहाँ से तकरीबन 2-2.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले रिजवान साहब ने इस पर आवाज़ उठाई थी, और रिजवान साहब ने ये पिंडी कोटली रोड जो है ये बड़ाली के मुकाम से उन्होंने पूरा दिन बंद भी रखी है, कह सकते हैं। उसके बाद ये जो बेघर लोग हैं, महाजरीन हैं, जो हमारे 47 और 65 के, इस वाले से रिजवान साहब ने सबसे बेघर अफराद के हवाले से जो आवाज़ उठाई थी वो रिजवान अहमद मलिक एडवोकेट ने उठाई थी। कहने का मतलब है कि कोटली के लोग, इस हल्के के लोग बड़े बाशऊर हैं। उनको पता है कि 5 साल हमारे साथ कौन रहा, 5 साल हमारे मसाइल पे किसने बात की है, हमारे साथ कौन चला है।
तो लोग इंशाल्लाह आपकी बात बहुत बेहतर फ़ैसला करेंगे और लोगों के पास सिवाय रिजवान के दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। क्या रिजवान मलिक अगर इलेक्शन यहाँ से जीतेंगे तो कोटली शहर के बुनियादी मसाइल जो हैं, जो सबसे बड़ा मसला साफ़ पानी का किल्लत है, वो ये मसाइल जो हैं कोटली शहर के ये हल कर सकेंगे? बिल्कुल। ये देखें ना, मैं समझता हूँ जी कि रिजवान साहब के अभी एक मेरी और आपकी तरह एक आम इंसान को पावर थी नहीं थी, किसी हुकूमती वो हिस्सा नहीं थे, उसके बावजूद रिजवान साहब ने अपनी बसात के मुताबिक जो काम थे वो लोगों के किए हैं। और मैं समझता हूँ कि रिजवान साहब ने जो ये अपना मंशूर अभी दिया है, उसमें ये पानी साफ़ पीने का साफ़ पानी, कचरे के वाले से और सेहत के वाले से, और ये जो बेकार अफराद हैं इनके ये तरजीह बुनियादों पे रिजवान साहब ने कहा हुआ है कि इस पे तरजीह बुनियादों पे इंशाल्लाह हम काम करेंगे। राजा जावेद अख्तर एडवोकेट कहते हैं कि फ़ातिह महमूद कियानी भारी अक्सरियत से जीतेंगे। मैं रिजवान मलिक को भी जानता हूं कि कितने वो वोट ले सकते हैं, मैं चौधरी यासीन को भी जानता हूं कि वो कितने वोट ले सकते हैं। तो क्या ये जावेद अख्तर एडवोकेट जो हैं ये अपने कैंडिडेट मुस्लिम लीग नून के को जितवा लेंगे रिजवान मलिक के साथ और चौधरी मोहम्मद यासीन के साथ मुकाबला कर सकेंगे? जावेद अख्तर साहब ने, मुझे नहीं पता ये किस सेंस में क्या दे के उन्होंने बात की है। एक तो ये हो कि 5 साल वो लोगों में रहे हों, कोई लोगों के साथ निकले हों, कोई मसाइल पे बात की हो। ये इलेक्शन फ़ातिह महमूद साहब लड़ रहे हैं और ये जो बातें कर रहे हैं ये जावेद अख्तर साहब की आप बातें कर रहे हैं। अब इलेक्शन कौन लड़ रहा है? फ़ातिह महमूद। और बातें कौन कर रहा है? जावेद अख्तर साहब। अब इस बात पे मैं क्या जवाब दूं फिर आपको कि इलेक्शन जो लड़ रहा है ये बातें तो उसको करनी चाहिए, जबकि बातें वो पता नहीं चाचा लगते हैं उनके या ताया लगते हैं वो कर रहे हैं। तो बातें जो इलेक्शन लड़ता है उसका अपना विजन होता है, बात उसी के मुंह से अच्छी लगती है जिसका कोई अपना विजन होता है। जो जब वो विजन पे बात करता है तो लोग उसकी बात को अहमियत देते हैं और सुनते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर इलेक्शन फ़ातिह महमूद साहब लड़ रहे हैं और बातें जावेद अख्तर साहब कर रहे हैं तो उन बातों की कोई अहमियत और कोई हैसियत नहीं है, वो कहते रहेंगे, कहते रहते हैं। पिछले इलेक्शन में भी उन्होंने किसी जगह पे गालबन कहा था कि ये रिजवान साहब 500 से ज़्यादा वोट नहीं लेंगे, इस पे वो कोई शर्त भी लगा रहे थे। लेकिन बाद फिर देखा 6000 प्लस वोट ले लिया है और जीतने वाले ने 9000 प्लस लिया था। तो मैं समझता हूँ कि जावेद साहब की बातों को इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए, ना ही हमें डिस्कस कर। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, मिर्ज़ा आमर जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा हैं, सियासी और समाजी रहनुमा हैं, इनके साथ हमारी गुफ्तगू जारी थी। उनका ये कहना है कि हल्का सिटी कोटली से एक सरप्राइज़ विनिंग यहाँ से जो कैंडिडेट हैं वो रिजवान मलिक होंगे और सरप्राइज़ देंगे हम। मुकम्मल तौर पे हम विनिंग पोजीशन में हैं और यहाँ पर भारी अक्सरियत से जीत कर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जो क़यादत है ये सीट उनको तोहफे में देंगे। अपने कैमरामैन अनवर सादात को मेज़बान शाह हुसैन के साथ फिल वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।